एम्मा का डरावना अनुभव धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले ये सिर्फ घर की पुरानी लकड़ी के दरवाजों और फर्श की आवाजों में छिपा हुआ था, लेकिन रात के 3 बजे हर बार उसे कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देती। एक रात उसने सच का पता लगाने की ठानी। एक टॉर्च लेकर वो घर के गलियारों में घूमने लगी। उसका कुत्ता मैक्स एक दरवाजे की तरफ घुर्रा रहा था, वो दरवाजा जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था। डरते हुए एम्मा ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरी सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। नीचे पहुंचते ही उसने एक पुराना संदूक देखा। संदूक के अंदर अजीब सामान था। एक टूटी हुई गुड़िया, कुछ पुराने खत जिन पर लॉकवुड परिवार लिखा था, और एक चमड़े से बंधी हुई डायरी। उस रात उसने डायरी पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वे हर रात आते हैं, वे हमें जाने के लिए कहते हैं, हम उन्हें अनदेखा करते रहे और अब वे और शक्तिशाली हो गए हैं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। अगली रात फुसफुसाहटें अब स्पष्ट आवाजों में बदल चुकी थीं। एम्मा ने, नीचे आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डर के मारे एम्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन यह बेकार था। दरवाजे के नीचे से छायाएं रेंग रही थीं। दीवारों पर उंगलियों के निशान उभरने लगे। फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब एम्मा ने देखा तो हर शीशे और दीवार पर एक ही संदेश लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। डर के मारे वो लाइब्रेरी गई और लॉकवुड परिवार के बारे में जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि 1963 में इस परिवार ने दावा किया था कि उन्हें कोई प्राचीन और दुष्ट शक्ति परेशान कर रही है। एक रात उनके घर से चीखें सुनी गईं, लेकिन अगली सुबह कोई भी जीवित नहीं मिला। एम्मा ने मदद के लिए एक पुजारी को बुलाया, लेकिन जैसे ही पुजारी ने घर में कदम रखा, फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। किताबें अलमारियों से गिरने लगीं। एक विशाल छाया दीवारों पर उभरी, जिसकी आंखें अंधेरे का गड्ढा थीं। पुजारी बुदबुदाते हुए गिर पड़ा, यह घर उनका है, तुम यहां नहीं रह सकती। एम्मा ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने सामान पैक किया और दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, वो खुद को फिर से बेसमेंट की सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ पाया। घर अब एक भूल भुलैया बन गया था। आखिरी रात फुसफुसाहटें बिल्कुल बंद हो गईं, लेकिन अब खामोशी डरावनी लगने लगी। तभी अंधेरे से दर्जनों कंकाल जैसे हाथ निकले और उसे पकड़कर नीचे खींचने लगे। एम्मा की चीख पूरे घर में गूंजी, लेकिन कोई